महापुराण की कथा में 16 सोमवार की कथा, आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो? हाथ उठाओ जरा, करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गया, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसा नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ मां क्या कर रही हो? मां ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे मां ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाना। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिनको स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर
एक डब्बी में भर कर लेकर जाती थी और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठेरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है, उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जा। 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार, तुम 16 श्रृंगार कर कर, 16 श्रृंगार कर कर, तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हें देव आदिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण।